एक समय था जब देश भर से लोग दिल्ली आया करते थे और दिल्ली आने के बाद रोजगार की तलाश में दिल्ली आया करते थे और रोजगार की तलाश में दिल्ली आते थे और रोजगार पाते थे। और आज वही दिल्ली जब से कांग्रेस के हाथ से गई है, ये कांग्रेस के टाइम की बात है, और फिर केजरीवाल जी का टाइम आया, देश की सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी की बनी और अब रेखा जी की सरकार है। यूथ कांग्रेस ने कैंप लगाया तालकटोरा स्टेडियम में, जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसिलिटेट किया। तो कॉरपोरेट्स और बेरोजगारों के बीच में एक इंटरेक्शन था। आपने देखा कि वहाँ कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार आए। जहाँ देश भर से लोग रोजगार लेने के लिए आते थे, वहाँ बेरोजगारी किस हद तक बढ़ गई, ये दिल्ली सरकार की नाकामयाबी को दर्शाता है। दिल्ली वो दिल्ली जिस दिल्ली में सबसे ग्रीन कैपिटल, सबसे हरी राजधानी कहलाई, और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो हमने देखा है कि जब कोई राजनीतिक व्यक्ति जितनी राजनीतिक जिम्मेदारी जनता उसको देती है, दल को या व्यक्ति को, उतना ही उसको उसका दिल बड़ा होता चला जाता है और उतना ही उसमें गंभीरता आती चली जाती है और उतना ही गंभीरता के साथ जनता के लिए काम करना शुरू करता है। यहाँ हम उल्टा देख रहे हैं। जितनी राजनीतिक शक्ति संभव है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ निहित है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी के, और केंद्र के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर, फिर कॉरपोरेशन के मेयर भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद अगर जो जनता के मुद्दे हैं जब उनसे के बारे में बात की जाती है तो मुख्यमंत्री बड़े ही गैर जिम्मेदाराना जवाब देती है। शायद किसी भी राजनीति के हिस्से में कहीं भी आप देखें, राजनीतिक गलियारों में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एक ताज़ा तरीन के मुझको प्रदूषण दहेज में मिला है, ये एक बहुत ही गंभीर और ख़राब किस्म का बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान शायद कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। ये शायद दिल्ली की जनता ने जो इनको मैंडेट दिया है उसको हल्के में ले रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि एक गैर जिम्मेदाराना सरकार बनाई है भाजपा की, और उससे पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की, वो ये कहकर आए थे कि हम अलग हटकर राजनीति करेंगे, अलग हटकर हम सरकार बनाएंगे। और वो आपके सामने जो कैंडिडेट हमारे यहाँ विनोद नगर के कैंडिडेट हैं, उनका स्टिंग ऑपरेशन एक बार नहीं 2 बार उनके पति का हुआ है। कल ही हमने आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिया था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, और एक प्रेजेंटेशन के शराब कैंडिडेट के रिश्तेदार और आम आदमी पार्टी से संबंधित लोगों की गाड़ियों में जो शराबें बांटने के लिए आई हैं, महंगी शराबें, जिसकी एफआईआर है, वीडियो है प्रॉपर, वो दिल्ली में किस प्रकार की राजनीति ला रहे हैं। एक तो दिल्ली की हवा को दूषित कर दिया और अब दिल्ली की राजनीति को भी दूषित कर रहे हैं। और केजरीवाल जी ने तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि दिल्ली में प्रदूषण होता है तो आसपास के इलाकों में, हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो किसान फसल के बाद अपने खेतों में आग लगाते हैं उससे प्रदूषण आता है। धान के खेतों में जो आग लगती है उससे, फसल कटने के बाद उससे दिल्ली में प्रदूषण आता है। आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज़्यादा धान हमारे देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उधम सिंह नगर, काशीपुर, वहाँ पर धान सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। वहाँ किसान अपने खेत में आग लगाते हैं।
वहां क्यों प्रदूषण नहीं होता? रायपुर में क्यों नहीं होता? या वो जीपीएस लगाकर सारा धुआं इकट्ठा होकर बिल्कुल ठीक इंडिया गेट पर आता है, इकट्ठा होता है? ब्लेम गेम, जिम्मेदारी से भागना सीखे कोई तो केजरीवाल जी से सीखे, और किसी गंभीर मुद्दे को, सांस से ज्यादा गंभीर मुद्दा कोई और नहीं हो सकता, उसको हल्के में लेना सीखे तो कोई रेखा गुप्ता जी से सीखे। ये आज की तारीख में जो विषय संसद में चर्चा का है, जो विषय केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इमरजेंसी घोषित करने का है, उसको हल्के में ले रहे हैं।